वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 6 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी की वार्तालाप। प्रफुल्लदा पूछते हैं कि क्या आप आरंभ से ही यह समझते थे कि जगत के कल्याण के लिए आप आविर्भूत हुए हैं? श्री ठाकुर जी बोले, क्या मैं यह जानता हूँ? बचपन से ही मुझे मनुष्य से प्यार है। किसी के दुख को देख नहीं पाता था। किसी की दुर्दशा देखने पर मुझे ऐसा प्रतीत होता था मानो मैं स्वयं उसी परिस्थिति में हूँ। उसका उपाय किए बिना मैं चैन नहीं ले पाता था। विद्या, बुद्धि, रुपए, पैसे, लोक बल, इनमें से मेरा कोई संबल नहीं था, किंतु एकमात्र प्रेम संबल को हृदय में लेकर दुस्साहसी की तरह चलता आ रहा हूँ। किसी कार्य को मैंने असंभव नहीं समझा। मनुष्य का जिससे मंगल हो उसे किए बिना मैं नहीं रह सकता था। कर सकूंगा या नहीं, ऐसा प्रश्न या संदेह कि मेरे साथ कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मेरी सत्ता की आत्मरक्षा की अभिलाषा मानो मुझे डसकर सबों की आत्मरक्षा के लिए दौड़ती है। मेरी ऐसी असहाय अवस्था को देखकर परम पिता ने शायद मुझ पर दया करके सारी चीज़ों की अंतर्निहित सत्य वस्तु को मेरी आंखों में अंगुली डालकर स्पष्ट रूप से दिखा दिया है। इसीलिए लिखना पढ़ना नहीं जानने पर भी व्यष्टि और समष्टि जीवन के हर क्षेत्र का हर तरह से कैसे मंगल होगा, इस विषय में मुझे और कुछ समझना बाकी नहीं है। परमपिता की दया के दान के स्वरूप में मैं इस बात को समझ पाया हूँ। साहित्य, विज्ञान, शास्त्र, तत्व, इतिहास कुछ भी मैं जानता नहीं हूँ, किंतु मैंने जो अपनी आँखों से देखा है उस दर्शन में मेरी बुद्धि ने जो कुछ पकड़ पाई है उसमें शायद कुछ भी छूटा नहीं है। मेरा ऐसा विश्वास है, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसी के आधार पर ही कहता हूँ। इसीलिए मैंने जो कुछ कहा है उसमें मेरा कोई संशय नहीं, किंतु मुझे अधिक कष्ट तब होता है जब देखता हूँ तुम लोगों ने मेरी सारी बातों को सुनने के बाद भी उस अनुताप में उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उतनी मेहनत नहीं की। एक तात्विक आभास में स्वच्छंद रूप से दिन काट लेते हो। यह तुम अच्छी तरह जान लो कि मैं निष्क्रिय आलाप आलोचना पसंद नहीं करता। गुलेल पक्षी की तरह तुम लोगों के लगने पर ही बंगाल, भारत तथा सारी दुनिया का बहुत कुछ दुख कष्ट निवारण हो सकता है। तुम लोगों पर ही सब कुछ निर्भर कर रहा है। मैंने जिस भाव से कहा है, यदि उसी भाव में तीव्र गति से आगे बढ़ते नहीं चलो, यदि सारे देश में शीघ्रतर इसका प्रसार नहीं करो, यदि व्यष्टिगत और समष्टिगत रूप में मनुष्यों को सुगठित और संगठित नहीं करो, तो निकट भविष्य में तुम्हें ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा कि उस भयावह अवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मुझे कितना कष्ट है तुम लोग नहीं समझ सकते हो। यदि समझते तो सभी अपनी संकीर्ण दुनिया में आबद्ध होकर बैठे नहीं रहते। मैं कहता हूँ, यदि तुम लोग वस्तुतः उस ममतामयी संकीर्ण दुनिया के प्रति न्याय करना चाहते हो तो उनके प्रति निर्मम होकर मेरी बातों पर चलो और मैं जो कहता हूँ वही करो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। बातें करते करते श्री ठाकुर का मुखमंडल जाज्वल्यमान हो उठा। वेदनापूर्ण उनके कंठ स्वर ने सभी के हृदय में एक तीव्र ज्वाला पैदा कर दी। इधर वे कुछ क्षणों तक पद्मा नदी के सूखे मैदान के आकाश की ओर उदास दृष्टि से देखते रहे। वे मौन थे। वातावरण गंभीर हो उठा। हरिपद्दा साहा ने चुपचाप तंबाकू भर कर दिया। श्री ठाकुर हाथ में नैचे पकड़कर उसका कस खींचने लगे, पर उन्हें ही पता नहीं कि वे तंबाकू पी रहे हैं। दृष्टि कहीं दूर पर निबद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे देश काल पात्र को अतिक्रम कर अनंत की ओर विचर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। इसी बीच खिड़की से बिछावन पर सूर्य की रोशनी पड़ने लगी। शीतकाल की यह धूप बड़ी अच्छी लग रही थी। श्री ठाकुर ने निस्तब्धता भंग कर व्यथित स्वर में कहा, सब कुछ जानने सुनने के बावजूद ऐसी परिस्थिति में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इससे बढ़कर मेरे लिए और दुख की बात क्या हो सकती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे जन साधारण की भीषण विपत्ति को देख रहे हैं और देखकर आतंकित हो रहे हैं। शरद्दा ने पूछा कि आप दुख क्यों कर रहे हैं? आपकी इच्छा होने पर सब कुछ होगा। श्री ठाकुर जी बोले, मुझे विश्वास है कि मैं जो चाहूँगा वही हो सकता है, पर आप लोग यदि मेरी इच्छा को अपनी इच्छा बना लें, मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे
और उसमें आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं, स्वार्थ, प्रयोजन, प्रवृत्ति और खाम ख्याल स्वतंत्र रूप से कुठार चलाते रहेंगे, उससे किंतु कार्य नहीं होगा। आप लोगों के अंदर जो कुछ है उसमें सभी अलग अलग भाव से एवं सामग्रिक रूप से मेरी इच्छा के साथ संगतिशील हो उठे। तुम्हारे रक्त का एक कण, शरीर के एक सेल, कोष या इच्छा की एक रेशा रहे जो मेरी इच्छा के परिपूर्ण में सक्रिय रूप से आग्रहशील न हो, तो वही एक दिन बहुत बड़ी बाधा पैदा कर देगी। जिसके अंदर से यह बाधा दूर हो चुकी है उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। ऐसा व्यक्ति निरहंकार होकर यंत्र स्वरूप कार्य कर सकता है। परमपिता उसे नित्य शक्ति देते हैं। वह नहीं सोचता है मैं कर सकूंगा या नहीं, वह यह समझता है कि यदि वह नहीं करेगा तो कार्य नहीं होगा, इसीलिए वह करता चलता है एवं समर्थ भी होता है। उसकी वह आकुलता बहुत लोगों को उस कार्य में लगा छोड़ती है। वह स्वयं जिस कार्य को नहीं कर सकता है दूसरे की सहायता से उसे कर लेता है। इसीलिए आप लोग बीच में ऐसा मौका नहीं देंगे या फांकी देकर नहीं चलेंगे, अन्यथा स्वयं धोखा खाएंगे और मुझे भी धोखा देंगे। आपको धोखा खाना क्या है, मुझे धोखा खाना है। इसके सिवाय मेरे लिए धोखा खाना या जीतना नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं यह देखना चाहता हूँ कि आप लोग हर तरह से विजयी हों। आप सहयोग देकर वैसा सुयोग मुझे दें। आप लोगों से यही भिक्षा मांग रहा हूँ। उनकी भाव भंगिमा एवं बातों में मानो करुणा झर रही थी। हठात वे घूम कर बैठे और उन्होंने अपनी स्नेह दृष्टि सभी की ओर डाली। क्षण भर में शांति विराज गई। सभी उस गहरी शांति में अगाध हो उठे। यह एक अविस्मरणीय मुहूर्त था। अवांग मन सो गोचरम, बोझे प्राण बोझे जार। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड के पेज संख्या 215 से 218 तक। जय गुरु।